अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 31st लेक्चर की कंटिन्यूशन है। हम हिल्बर्ट स्पेसेस की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे और सबसे पहले हमने हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन आर एन एक रिमार्क डिस्कस किया जिसमें बताया कि हर एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस और कैसे इनर प्रोडक्ट स्पेस इनर प्रोडक्ट की मदद से हम मीट्रिक को डिफाइन कर सकते हैं। और फिर हमने प्रूव किया कि आर एन को कैसे हम हिल्बर्ट स्पेस कह सकते हैं, जस्टिफाई किया। इसी तरह इसकी सेकंड स्पेस है, example of Hilbert space है unitary space Cn. As we know that Cn is a linear space over C. तो Cn linear space होती है over the field C. हर किसी भी वेक्टर स्पेस को हम कब लीनियर स्पेस बोलते हैं, जब उसकी फील्ड R हो या C हो. We define an inner product on Cn by in this way Cn क्रॉस Cn से C में इनर प्रोडक्ट मैपिंग होगी, जिसको A B where here A B are n tuples of complex numbers, यानी A में भी हमारे पास n complex numbers का टुपल होगा और B में भी n complex numbers का टुपल होगा. A is equal to A1 A2 An. AI belongs to C. तो यहाँ पे A1 A2 N इन जनरल रियल नंबर्स नहीं हैं, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. B1 B2 Bn ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. How we define AB inner product is equal to summation AI multiplied by BI conjugate I from 1 to n. तो component wise दोनों एलिमेंट के कंपोनेंट वाइज इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन है, लेकिन फर्स्ट का कंपोनेंट दूसरे के फर्स्ट के कंपोनेंट के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर सेकंड का कंपोनेंट दूसरे के सेकंड कंपोनेंट के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा, प्लस सो ऑन. इस तरह का nth कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर का दूसरे के nth कंपोनेंट के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा और ये सारे ऐड होंगे. सो दिस इज द डेफिनेशन. तो हम शो करेंगे ये जो डेफिनेशन है, एक तो हमारे पास ये इनर प्रोडक्ट की तमाम एक्सिम्स को सेटिस्फाई करती है. नंबर टू, इस डेफिनेशन के अंदर इसकी मदद से जो हम मीट्रिक डिफाइन करते हैं, उस मीट्रिक के रिस्पेक्ट ये वाली स्पेस कंप्लीट भी होती है. सो फर्स्ट हम प्रूव करते हैं कि ये डेफिनेशन जो है इनर प्रोडक्ट के एक्सिम्स को सेटिस्फाई करती है. देखिए, फर्स्ट एक्सियम क्या होता है कि हम तीन वेक्टर्स लेते हैं और फर्स्ट दो को फर्स्ट सेक्टर में ऐड करते हैं और तीसरे से इनर प्रोडक्ट लेते हैं, शो करते हैं फर्स्ट का थर्ड के साथ इनर प्लस सेकंड का थर्ड के साथ इनर प्रोडक्ट का सम जो है वो इस इनर प्रोडक्ट के इक्वल आता है. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए प्लस बी इनर प्रोडक्ट विद सी इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन फर्स्ट फैक्टर के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई होते हैं दूसरे के कंपोनेंट्स के कॉन्जुगेट के साथ कंपोनेंट वाइज, और देन एडिशन हो जाती है ए आई बी आई मल्टीप्लाइड बाई सी आई कॉन्जुगेट आई फ्रॉम 1 to n. ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पाई जाती है. सो जैसे Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z3 इज इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z3 प्लस Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z3. तो ये सी आई कॉन्जुगेट इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया. इस तरह से समेशन जो है वो डिवाइड हो गया, समेशन इधर भी मूव हो गया और इधर भी हो गया. तो ये हमारे पास ए सी का इनर प्रोडक्ट बन जाता है अकॉर्डिंग टू आवर दिस डेफिनेशन, और दूसरा जो है हमारे पास बी सी का इनर प्रोडक्ट बन जाता है. तो ए प्लस बी विद सी इनर प्रोडक्ट is equal to AC inner product plus BC inner product according to this definition. So first axiom of inner product is satisfied. Second axiom के लिए हम प्रूव करेंगे कि ए बी इनर प्रोडक्ट इक्वल होता है बी इनर प्रोडक्ट बी ए इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के. तो ए बी इनर प्रोडक्ट को हमने खोल दिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समेशन आई फ्रॉम 1 to n ए आई बी आई कॉन्जुगेट ऊपर दी गई डेफिनेशन के मुताबिक जो स्टार्ट में दी गई है. एंड देखिए ए आई को फिर हम ए आई को लिख सकते हैं कॉन्जुगेट, क्योंकि सिम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट लें तो वो जी कॉन्जुगेट्स डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, तो इसलिए ए आई को लिख सकते हैं ए कॉन्जुगेट. देन हम इसको कंसिडर करते हैं ए आई कॉन्जुगेट को Z1 कंसिडर करते हैं और बी आई को Z2. तो ये है हो गया Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट के. तो Z1 मल्टीप्लाइड Z2 टोटल कॉन्जुगेट के इक्वल आ गए. और फिर हम जानते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है बहुत सारे का, यानी ए वन कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय B1 टोटल्स कॉन्जुगेट प्लस A2 कॉन्जुगेट B2
टोटल्स कॉन्जुगेट, तो सम में सेपरेट सेपरेट कॉन्जुगेट इक्वल होता है टोटल सम के कॉन्जुगेट के। ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, यानी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट। तो इसको हम टोटल पे कॉन्जुगेट पे शिफ्ट कर सकते हैं। नाउ इनकी हम जगह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बी आई को पहले लिखा क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन एसोसिएट हमारे पास कम्यूटेटिव होती है, तो Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। सो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखने से हमारे पास डेवलप क्या हुआ ए अंदर अंदर, क्योंकि हमारे पास जैसे ए भी इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल था, समेशन ए आई बी आई कॉन्जुगेट के, तो समेशन बी आई ए आई कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, आई फ्रॉम 1 to n बी ए इनर प्रोडक्ट के। और ऊपर वाला कॉन्जुगेट हम वैसे ही डालते हैं, तो हमारे पास इस तरह से ए बी इनर प्रोडक्ट इक्वल हो गया बी ए इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए देखिए हमने अल्फा लिया सी से, क्योंकि सी यहाँ पे फील्ड है सी एन की, और सी एन से दो वेक्टर्स लिए ए बी जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के एन टुपल्स पे मुश्तमिल है। देन वी फाइंड आउट अल्फा ए बी इनर प्रोडक्ट हम प्रूव करना चाहते, दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ए बी इनर प्रोडक्ट के डेफिनेशन हमने खोल दिया, अल्फा आई मल्टीप्लाई बी आई कॉन्जुगेट सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स कॉन्जुगेट फॉर्म में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा टाइम्स ए आई, क्योंकि ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। हम आर एन वेक्टर स्पेस में लीनियर स्पेस में डिस्कशन कर रहे हैं जो एक्टिव वेक्टर स्पेस होती है। सो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ करते हुए हम इनकी प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं। सो अल्फ़ा समेशन से बाहर आ जाएगा और समेशन उन एलिमेंट्स पर अप्लाई होगा जिनमें इनका सबस्क्रिप्ट मूव हो रहा है। तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा इंटू समेशन आई फ्रॉम 1 to n ए आई बी आई कॉन्जुगेट, और ये डेफिनेशन बन गई ए बी इनर प्रोडक्ट की। सो दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा ए बी इनर प्रोडक्ट, अल्फ़ा ए with B inner product is equal to alpha times AB inner product. Now for the fourth property, which is XX inner product is greater or equal to 0 and X inner product XX inner product is equal to 0 if and only if X is equal to 0. आर एन से हम एक ए लेते हैं एन टुपल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसको एक साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं, तो ये आ गया समेशन आई फ्रॉम 1 to n ए आई मॉड, तो ये है ए वन कॉन्जुगेट प्लस ए टू कॉन्जुगेट सो ऑन। कॉम्प्लेक्स नंबर का अपने कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो उसके मॉड के स्क्वायर में चेंज हो जाता है, तो ये हमारे पास बन गया है ए वन मॉड स्क्वायर ए टू मॉड स्क्वायर एन मॉड स्क्वायर। और हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मॉड ले लेते हैं तो वो आंसर ग्रेटर इक्वल टू जीरो आता है, तो हम मॉड भी ले रहे हैं और फिर उनका स्क्वायर भी ले रहे हैं, देन सम कर रहे हैं, तो नॉन नेगेटिव चीज़ों का सम भी नॉन नेगेटिव होता है। सो दिस इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, सो ए इनर प्रोडक्ट according to the given formula is greater or equal to 0 for all a belongs to Cn। और सिमिलरली अगर ए इनर प्रोडक्ट को हम ज़ीरो सपोज करें तो हमारे पास समेशन आई फ्रॉम 1 to n ए आई कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और इस तरह समेशन आई फ्रॉम 1 to n ए आई मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और नॉन नेगेटिव चीज़ों का सम जीरो हो तो हर टर्म जीरो होती है। सो इफ एंड ओनली इफ ए आई मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और अगेन दिस implies if and only if ai is equal to 0 all I from 1 to n, if and only if a1 a2 an and tuple is equal to 0 0 0, so a is a zero vector। so हमने चारों प्रॉपर्टीज इनर प्रोडक्ट स्पेस की वो यहाँ पे प्रूव कर दी। सो गिवन फॉर्मूला इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन सी एन and Cn is an inner product space. So Cn is an inner product space with an inner product defined above. No, norm on Cn induced by above inner product is, for every a of Cn element of Cn, its norm is equal to a inner product total square root, and this is equal to summation I from 1 to an ai conjugate, और ये आ गया summation I from to ai मॉडुलस स्क्वायर रूट। तो किसी भी Cn पे अगर हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है इस गिवन फॉर्मूला के तहत, तो नॉर्म हमारे पास क्या आता है, उसके किसी भी सी एन के एक वेक्टर का नॉर्म इक्वल होगा उसके हर कंपोनेंट के, हर कंपोनेंट उसका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, कंपोनेंट हर हर कंपोनेंट के
मॉडुलस का स्क्वायर लें और फिर उनको सम कर दें और टोटल का स्क्वायर रूट ले लें। इसी तरह से हम जिस तरह आर एन में मीट्रिक डिफाइन की थी, मीट्रिक डिफाइन कर सकते, द मीट्रिक ऑन सी एन इज डी ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी नॉर्म, and this is equal to a minus b inner product total square root, and this is equal to summation I a I b I, यानी कि हमारे पास a माइनस बी वेक्टर के कंपोनेंट और फिर a माइनस बी वेक्टर के कंपोनेंट कॉन्जुगेट फॉर्म में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बन गया समेशन I फ्रॉम 1 to a I माइनस बी आई मॉडुलस स्क्वायर टोटल का स्क्वायर रूट। Cn under this metric is complete, so Cn is a Hilbert space। तो यहाँ पे हम completeness के प्रूफ नहीं दे रहे, क्योंकि हम ये सारी सब स्पेसेस की कंप्लीटनेस को बनाक स्पेसेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि ये मेट्रिक उनसे रिजेंबल कर रही हैं, तो हम बस ये आगाही दे रहे हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि इन मेट्रिक के तहत ये वाली स्पेस कंप्लीट है और ये इनर प्रोडक्ट स्पेस भी है, और इनर प्रोडक्ट स्पेस कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब ये हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है। जस्ट हम उनकी नॉर्म और मेट्रिक को डिफाइन करके रिजेंबलेंस बता रहे हैं। तो ये था हमारे पास आज के लेक्चर का दूसरा पार्ट, यानी 31st लेक्चर का सेकंड पार्ट। L2 स्पेस भी हिल्बर्ट स्पेस होती है, तो ये आपने ये थोड़ा सा इसमें कुछ आइडियाज़ बताने वाले हैं, लेकिन ये आपके लिए एक असाइनमेंट भी है कि आपने खुद इसको रीड करना है और रीड करके अंडरस्टैंड भी करना है, और आपके लिए एक असाइनमेंट भी है कि आप इस पेज की एक प्रेजेंटेशन देंगे। टिपिकली तो इसकी प्रेजेंटेशन आप पहले इसको एक क्वेश्चन है तो पूछ लें, एक प्रेजेंटेशन बना के वीडियो प्रेजेंटेशन आपकी असाइनमेंट है कि एक आप वीडियो बनाएंगे जिसमें आप इसी तरह से स्क्रीन शेयर करेंगे जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, और ये वीडियो आप मुझे सेंड करेंगे थ्रू ईमेल करेंगे कि ये हमारे एक हमने प्रेजेंट किया है, इसी तरह लैपटॉप पे आप बना के सामने रख के और इसको प्रेजेंट करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।